हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो दोस्तों, आप 7 जून से लेकर 27 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको आखिर किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपको आखिर अपने होम टाउन से फिलअप करना चाहिए या आप दूसरे स्टेट से भी फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि आपका लैंग्वेज कौन सा है, आपका रीजनल लैंग्वेज। अगर आप अपने होम टाउन से फिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका रीजनल लैंग्वेज, मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरे से फिलअप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन 100% हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक कुछ गाइड करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिएगा आप यूपी से हैं और आप चाहते हैं कि यूपी में सीट, मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं यूपी से ना भर के किसी और स्टेट से भरे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है। जैसे आपका यूपी में बड़ौदा यूपी बैंक, जैसे यूपी, इसका लैंग्वेज अगर आपका हिंदी है, उर्दू या संस्कृत, तो आप हिंदी है, आप कंफर्टेबल है हिंदी में, तो आप देख लेंगे आप दूसरे स्टेट में किस किस स्टेट में आप जो लैंग्वेज है हिंदी है, ताकि आपको अगर आपका बाद में अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखेंगे कि जैसे कि बिहार में आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या है, वहाँ भी हिंदी है। उसी तरह आप राजस्थान में फिलअप कर सकते हैं हिंदी में। सीट आप देख लीजिए कहाँ पे सीट है। फिर उससे अपने स्टेट, अगर आप होम टाउन यूपी है तो आप वहाँ से भर सकते हैं। झारखंड से भी हिंदी है, वहाँ भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश है, वहाँ भी हिंदी है, वहाँ भर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ से भी भर सकते हैं, ठीक है, यूपी से भर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है, पर अगर आपने इंग्लिश अपने आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है रीजनल लैंग्वेज, तो आप आराम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रीजनल लैंग्वेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन के बाद। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में पकड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप में पकड़ नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो अगर आपने 10th में पढ़ा है तो उसके तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी आपका होगा 10th में, इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा है तो फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने भर दिया एज एग्जाम्पल बंगाल से, तो आपको बंगाली तो आपके सब, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में नहीं है, आपने 10th में पढ़ा नहीं है बंगाली एज एन एग्जाम्पल, तो आपको फिर बंगाली सीखनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पे रिजल्ट, आपका वहाँ पे जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा LPT, जो आपको पास करना पड़ेगा तब आपका, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन उसको और भी हम लोग और सरल करेंगे। क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होती है LPT होती है, क्या वो इतनी टफ होती है? आराम से उसको निकाला जा सकता है। तो इस पे हम लोग अभी थोड़ा सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात देख लेते हैं कि आखिर यहाँ LPT का क्या बोला है। तो LPT बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट भी नहीं होती। मान लीजिए आपको, आपके ने वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलअप किया है और आप चाहते हैं कि आप वहीं से भरें, पर आपको वो लैंग्वेज नहीं है, आपने बंगाली कहीं पढ़ी नहीं, सीखी नहीं थी, कोई बात नहीं, वहाँ से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि LPT कोई बहुत ज़्यादा ही टफ नहीं होता। अगर सिलेक्शन के बाद भी, आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद भी जो है आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। आप कभी कहीं से भी यूट्यूब से किसी, अगर आपका फ्रेंड है कोई बंगाली, तो उससे सीख सकते हैं, आराम से LPT पास कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने पास किया है और आराम से भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वहाँ कौन सी वैकेंसी है, आपकी क्या रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको सब कुछ यहाँ पे देख के फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस स्टेट में वैकेंसी है। पहली बात कर लेते हैं हम लोग ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। आंध्र प्रदेश में 100 वैकेंसी है। आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में उसके बाद फिर चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में 50, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक में 124। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आंध्र प्रदेश में। फिर आसाम में इसका काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आसाम में। बिहार में भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो वेस्ट बंगाल में थोड़ी कम है यहाँ पे।
यूपी में भी ठीक है, ठीक ठाक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट है यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ से अपना देख सकते हैं किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप दूसरे स्टेट से फिल करना चाहते हैं, वहाँ पे वैकेंसी अच्छी है, तो आप सोच लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको रीजनल लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से आप पास कर देंगे। मैं उसके लिए आपको गाइड कर दूँगा, क्योंकि मैंने भी एलपीटी पास किया है। मैंने वेस्ट बंगाल से फिल किया था, मेरा बंगाली था, तो मैंने आराम से बंगाली पास कर लिया था, और काफ़ी बच्चों ने, मतलब कोई ही होगा जो फेल किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों फिलअप। लेकिन एक बात है कि आप अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगर आप यूपी के हैं और आप दूसरे स्टेट से मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश से फिलअप कर दिया, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज देख लिया, लेकिन फिर आपका वो जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होता, आपको उसी एरिया में, उसी स्टेट में आपको रहना पड़ेगा। तो ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उस स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। आपको रीजनल आरआरबी में ही प्रॉब्लम है कि जिस स्टेट से आपने फिलअप किया, जहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो बातें हैं, कैसे आपको एलपीटी करना है, किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करना है, इसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो बनाऊंगा, और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।